सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। इस प्रकार से हम लोग दुर्गा पाठ का 10 अध्याय तक कील कवच अर्गला के साथ पूर्ण कर चुके हैं। आज हम लोग 11वां अध्याय में प्रवेश करते हैं। जय हिंद जय भारत में आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा और आज शुरू करते हैं। कोशिश करिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आपके पास हमेशा जो नोटिफिकेशन होगा, जो अच्छी अच्छी बातें होगी शास्त्र से प्रति या शास्त्र को लिए कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों की अच्छा से अच्छा संग्रह करके भेजते रहें। और लाइक और शेयर तो बनता ही है, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और सत्य सनातन के साथ अपने भी जुड़े रहें, अपने बच्चों को भी जोड़ें, क्योंकि इंग्लिश मीडियम होने के कारण हमारे बहुत सारे बच्चे जो हैं थोड़ा सा सत्य सनातन से दूर होते जा रहे हैं। कोशिश करें क्योंकि हम लोगों की कमाई, हम लोगों की फ्यूचर, जीवन हम लोगों का वही है। अगर हम लोगों का फ्यूचर सुधर गया तो समझिए हम लोग सुधर गए। इसीलिए अपने बच्चों के लिए भी कुछ समय निकालिए, सब कुछ करिए, सारे काम करते हुए अपने बच्चों के लिए कुछ टाइम दीजिए, उससे बात करिए और उसकी कन्फ्यूजन्स को दूर करिए और शास्त्र के साथ उनको जोड़िए। थोड़ा थोड़ा करके 10-20 मिनट कहिए कि वह पढ़ो, देखो, समझो, ठीक है ना। और शास्त्र एक बार नहीं 1000 बार पढ़ने का चीज़ है, रिवीजन का चीज़। शास्त्र तो एक बार नहीं 1000 बार पढ़ने का ही चीज़ नहीं, रिवीजन का चीज़ है। और सुनते सुनते ही ज्ञान का कहीं न कहीं विकास होता है। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 तरह का ज्ञान तो होता ही है, मनुष्य के वैचारिक भी होता है। इस तरह के ज्ञान को हम लोग प्रचार प्रसार भी करते रहें और साथ साथ अपने भी खुशी से रहें और दूसरों को भी खुशी में सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार। एकादशोऽध्याय। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। ध्यान। ओम बालरवे दुतिमिन्दु किरीटांग तुंगकुचांग नयनत्र ययुक्ताम अस्मरे मुखी वरदांग कुशपासा भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीं। ओम ऋषिवाच देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रेण सैन्द्रासुरा वहेन पुरोगमास्तमां कात्यायनी तुष्टु बुरुष्टलाभाद् विकासिवस्त्राप्य विकासिता सा देवी प्रपन्नार्तिरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य आधारभूता जगत् सत्त्वमिका महेश्वररूपेण यतः स्थितासि अपां स्वरूप स्थितया त्वयेत दाप्यायते कृत्यस्नामलङ्घ म्रिये त्वं वैष्णवी शक्तिर्नत ब्रिया विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं मे प्रसन्ना भूये मुक्तिहेतुं विद्याः समस्तास्त्वः देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्यसु
त्वयेक्या परितमं ये तत्काते अस्तु ते अस्तम्यपरा वरोक्तिः सर्वभूता यथा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं अस्तुता अस्तुतये का वा भवन्तो परमोक्तयः सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य ते संस्थिते स्वर्गापर्वगर्दे देवी नारायणी नमस्तुते कलाकाष्ठादिरूपेण परिणाम प्रदायिनी विश्व अस्योपरतो शक्ति नारायणी नमस्तुते सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते सृष्टिस्थिते विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रे गुणमये नारायणी नमस्तुते। इस प्रकार से हम लोगों का 11वां अध्याय 11 अध्याय का श्लोक नंबर 1 से लेके 11 तक यानी 1 से लेके 11 तक का जो है सो हम लोग पहले संस्कृत सुने, अब इसको हिंदी अनुवाद सुनेंगे। मैं भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करता हूँ, उनके श्री अंगों की आभा प्रभात काल के सूर्य के समान है और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट है। वे उभरे हुए स्तनों और 3 नेत्रों से युक्त हैं। उनके मुख पर मुस्कान की छटा छाई रहती है और हाथों में वरद अंकुश पाश और अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कल्याण कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभिष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागति की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो। संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी विश्व की रक्षा करो। देवी तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो। तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप में तुम्हारी ही स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अवलंघनीय है। तुम ही जल रूप में स्थिति होकर संपूर्ण जगत को तृप्ति करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णवी शक्ति हो। इस विश्व की कारणभूता परामया हो। देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है। तुम ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति कराती हो। देवी संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्बा एकमात्र तुमने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावानी हो। जब तुम सर्व स्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियाँ और क्या हो सकती है। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठ आदि के रूप में क्रमशः
परिणाम अवस्था परिवर्तन और ओर से की ओर से जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने में समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याण दायिनी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्तिभूता सनातनी देवी, गुणों का आधार तथा सर्वगुणमयी हो नारायणी तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार से हम लोग पूर्ण किए और नमस्कार के साथ साथ धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, यह आपका कर्तव्य है। जय श्री